प्यारे दर्शकों, 1965-66 में जब मैं प्री मेडिकल में था, आज मैं उस दौर की दो पिक्चर्स की बात करूंगा। एक पिक्चर थी पाल की, राजेंद्र कुमार और वहीदा रहमान की। उसमें एक कव्वाली थी, म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद की बनाई हुई, शकील बदानी की लिखी हुई। मैं इधर जाऊं जहाँ इधर जाऊं, बड़ी उलझन में हूं मैं किधर जाऊं। उसमें एक स्टंजा आता है, एक तरफ है दर्द उल्फत, दूसरी तरफ है रस्म दुनिया। उस वक्त तो ये बहुत अच्छी कव्वाली लगी। आज मेरे को क्यों याद आ रही है कि मनुष्य की ये जो उलझन है, हम सभी, ये जो सारे का सारा समाज है, ये उलझा हुआ समाज है, उलझन में फंसा हुआ है। इतनी उलझन खतरनाक बन गई कि ये पागलपन के कगार तक पहुंच गया। उलझन, द्वंद्व में, स्ट्रगल इन द डुअलिज्म, दैट्स उलझन। इसका हल क्या है? उलझन का हल मिल जाए तो ये सोसाइटी का पागलपन ठीक हो जाए। उसी दौर की दूसरी पिक्चर थी बहू बेगम, अशोक कुमार, प्रदीप कुमार, मीना कुमारी की। उसमें भी दो तीन कव्वालियाँ बहुत अच्छी थी, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन की बनाई हुई। एक कव्वाली थी, ऐसे में तुझको ढूंढ कर अब लाऊं कहाँ से मैं। आज मेरे को ये बैठे बैठे याद आया कि मनुष्य बुरी तरह उलझन का शिकार है, संशय का शिकार है, डुअलिज्म का, द्वंद्व का शिकार है, इनडिसीजन का शिकार है, पागलपन का शिकार है। उसमें इसकी जो एंगुश है, इसकी जो सुसाइडल टेंडेंसी है, उसका जो बेसिस है, ये मैं इधर जाऊं जहां इधर जाऊं। तो वो जो अपने बहू बेगम की कव्वाली है, ऐसे में तुझको ढूंढकर अब लाऊं कहां से मैं, ये उस उलझन दा, उस द्वंद दा, उस एंगुश दा, उस पागलपन दा मेरी जाचे वो हल है। ऐसे में तुझको ढूंढ के अब लाऊं कहां से मैं। पिछले 2-3 दिन पहले मैंने देखा कि ये मनुष्य की जो उलझन है, वो मनुष्य से क्या क्या करवा देती है। सवाल पैदा होता है कि मनुष्य इतना उलझन में क्यों फंस जाता है, इतना द्वंद में क्यों फंस जाता है, इतना संशय का शिकार क्यों हो जाता है। उसका बेसिक जो फैक्टर है, पॉजिटिव फैक्टर है, दैट इज अदर, दूसरा, अदर ओरिएंटेशन। मेरा ख्याल है वो एक कोटेशन है, गैलीलियो की है या किसकी है, मेरे को अब याद नहीं, हो सकता गैलीलियो की हो। वो है कि मेरे को ये तुल रखने की जगह दे दो, मैं ये पृथ्वी हिला दूंगा। तुल, लीवर, टेक भी उसको बोल देते हैं। तुल रखने की जगह दे दो, मैं ये सारी की सारी पृथ्वी हिला दूंगा। इतनी शक्ति है इस तुल में। पिछले 3-4 दिन पहले जो मैंने बात की, मेरे को हमारे एक भारत के लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी, उनकी जो अमेरिका गए अमेरिकन फेरी के बारे में मेरे को कुछ ख्याल आया।
वैसे तो ऐसे लोगों को जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, मैं उनको भी ऐसे लेता हूँ, तू भी वही है। उपनिषदों का एक बयान है, तत्वसत श्वेत केतु, तू भी वही है। सो राहुल गांधी मेरी नज़र में तो ये भी परमात्मा का ही रूप है, तुम भी वही है। लेकिन इतनी उलझन, इतना संशय, इतनी अदर ओरिएंटेशन, इतनी दूसरे की तुल। अगर पागलपन की कोई मिसाल देखनी है तो ये रिसेंटली इस हफ्ते की जो लेटेस्ट खबर है, पागल देखना को कौन है पागल, जो उलझन में है, जो द्वंद में है, दूसरे की चुक में है, राहुल गांधी बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है। ऐसे ही हमारे थ्रू आउट द वर्ल्ड इन दिस समाज, एक उलझनमयी समाज में, इस संशय युक्त समाज में हम सभी पागलपन की कगार पर हैं। उसमें बहुत फ्रस्ट्रेशन मिलती है, सॉरोज मिलती हैं, एंगुश मिलती है, एंड अल्टीमेटली वो जो बेस्ट का तो एक ही हल है, सुसाइड। सो दोस्तों, आज मैं फिर 3-4 पहले जो एपिसोड की शुरुआत की थी, स्वाध्याय जग, डॉक्टर हूँ भाई, बीमारी का डायग्नोज करता हूँ, कॉस्ट फैक्टर को ढूंढता हूँ। हमारे समाज में जितने भी हमारी ये नई पीढ़ी है डॉक्टर्स की, मैं अपनी स्पेशलिटी की बात करूँगा। कल मेरे पास एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आया, मेरे को कुछ लिटरेचर दे गया कि ये जो है जी, ये ओल्ड एज रिंकल्स के लिए है, ये जुड़ियों के लिए है, ये शाइयों के लिए है, ये स्कार्स के लिए है, ये बाल गिरने के लिए है, ये 5500 की क्रीम है, ये 4500 की क्रीम है, सब कुछ। वो एक मेरे को बहुत लंबी लिस्ट दे गया। मैंने उससे तो नहीं पूछा, लेकिन वो सब जो मेडिसिन हैं, हमारी जो नई पीढ़ी है डॉक्टर्स की, इसको बरत रही है। डॉक्टर क्लिनिक से या हॉस्पिटल से अगर एक मरीज 10,000 रुपया खर्च के ना जाए तो डॉक्टर की तसल्ली नहीं होती। तो मेरे दिमाग में आया, ये जो सारी की सारी बीमारियों का इतना महंगा ट्रीटमेंट इस एमआर ने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया है, इनका कोई कॉस्ट फैक्टर तो होगा। मेरे प्यारे, मेरे प्रोफेशन के कुलीग डॉक्टर दोस्तों, मेरी आपसे बेनती है कि आप ट्रीटमेंट देने से पहले उस डिजीज का कॉस्ट फैक्टर तो देखो क्या है। ट्राई टू ट्रीट दैट कॉस्ट फैक्टर। अब महंगे ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी को देखते हुए जो कॉस्ट फैक्टर है, जो डिजीज पैदा करता है, उसको ठीक करो। 5500 रुपये का जो पैक है उसका लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनीवे, उसको एक पास रख दो। ये हमारा कल्चर है कि हम किसी भी बीमारी की उसका कॉस्ट फैक्टर को, उसके कारण को हम जानने की कोशिश ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये जो मैंने पहले एपिसोड दिया था, स्वाध्याय जग, स्वाध्याय जग से चलते हुए फिर हम चले सबधर्म जग, योग रूपी जग, प्राणायाम रूपी जग, आहार रूपी जग, आखिर में पहुंचे थे ज्ञान रूपी जग। ज्ञान कटारी, तलवार है ज्ञान, वो आखिर पे आता है। जब ज्ञान रूपी जग उपलब्ध हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं, सनातनी हम उसको बोलते हैं कि हमने अपनी बुद्धि को समतामयी बना लिया। समत बुद्धि योगारूढ़। व्हाट इज दिस समत बुद्धि योग? अपनी बुद्धि को समतामयी बना लेना। अपनी बुद्धि को समतामयी बनाने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान कटारी, ज्ञान की कृपान चाहिए, तलवार चाहिए। ज्ञान को हमने कटारी बोला है। कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? जब हम अपनी उलझनों को, अपनी संशय को जान जाएंगे। समता बुद्धि जो हमारी बन जाएगी तो ये जो अस्तित्व है, इसमें भगवत प्रेम पैदा हो जाएगा। भगवत प्रेम क्या है?
कि इस संसार में जो भी चीज़ है वो भगवान है, भगवत्ता है। ऐसे ही हमारा जो शरीर है, जो मैंने पहले बोला, तू भी वही है। ये जो लोग उलझन में फंसे हुए हैं, द्वंद्व में फंसे हुए हैं, किसी की टेक के नीचे आ जाते हैं एंड समाज को ये इतना पीड़ा में ले जाते हैं और उलझन में फंसा देते हैं। हमारे पंजाब की तो इतनी बुरी दुर्दशा हो गई इस टेक के कारण कि हमारी यहाँ की जो सिख वसों है उसको वेस्टर्न कंट्री की जो कुछ कह लीजिए कि जो राहुल गांधी की तरह बिक जाते हैं लोग, जिनको कुछ टेक मिल जाती है पैसे की, जो खरीद लिए जाते हैं। वैसे तो किसी की बोलबाणी से, किसी के हिप्नोटिज्म में टेक मिलना बखरी बात है। जब आप उसको पैसा भी दे देते हैं कि मैं तेरे को पैसा देता हूँ, तुझे ये काम करना है, ये सबसे खतरनाक टेक है। हमारे पंजाब का जो ये जो पंजाबियों में ख़ास तौर पर, और पंजाबियों ख़ास तौर पर जो हमारे सिख वसों हैं, जहाँ पाकिस्तान के पंजाब की जो मुसलमान वसों है, ये तो जीते ही इस टेक पर हैं। इतनी खतरनाक उलझन है। तो आज का जो एपिसोड है वो इसका जो ट्रीटमेंट है, कैसे हम समता बुद्धि योग को प्राप्त हों, कैसे हम आत्मज्ञान की जो कटारी है उसको पैदा करें, ताकि जो इस संशय को, इस द्वंद्व को ख़त्म कर सकें, काट सकें। दोस्तों, भारत ने उसको साधु बोला है जिसने रज एंड तम के इस द्वंद्व को, नेगेटिव पॉजिटिव के द्वंद्व को आत्मसात कर लिया। इसके मिडल में खड़ गया। भगवान बुद्ध का जो मध्यम निकाय मिडल पाथ है वो वही है, लेकिन वो मिडल में खड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम इतने बेहोश हैं, हमें पता ही नहीं चलता कौन हमें लिटरेचर पढ़ाकर, कौन हमें पैसे देकर, कौन हमें अपने हिप्नोटाइज करके अपने नीचे कर लेता है, पता ही नहीं चलता। तो क्या किया जाए? हम फिर वो शुरुआत में 4-5 एपिसोड पहले था स्वाध्याय चक्र, सेल्फ एनालिसिस। ये जो अध्यात्म की यात्रा है, कॉन्शियस एवोल्यूशन की यात्रा है, ये जो संसार से शांति प्राप्त की हमारी जो चाहना है, चाहना कह लो, ज़ाहिर बन गए किसने, हम शांति चाहते हैं, वो शून्य से मिलेगी। हम शांति चाहते हैं, हम ब्लिस चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। ताकि जो ये जन्म जन्म की जो मुक्ति उसको पास से रखो, हमें हमारे दुख से मुक्ति मिल जाए, हमें इस उलझन से मुक्ति मिल जाए, हमें संशय से मुक्ति मिल जाए। ये सारी की सारी भगवत प्रेम जब पैदा हो जाए इस अस्तित्व के साथ, तो कैसे पैदा होता है जो हम इस जीवन को सेलिब्रेशन बना सकें, उत्सव बना सकें। उत्सव नहीं है, अभी तो रोन पिटन है, इतना रोन पिटन है, इतनी उलझन है कि सुबह से लेकर शाम तक इस समाज ने हमें उस चीज़ से तोड़ दिया जहाँ से हमें ये कुछ मिलने की। लेकिन मैं फिर इस चीज़ को लेकर आऊँगा कि हमारे भारत में, सनातन में, ये जो सेल्फ एनालिसिस की बात है, समता बुद्धि योगा रूट, इसको पैदा करने के लिए स्वाध्याय में बैठने से आपको पता चलेगा कि मैं कितना गलत हूँ, कितना अदर ओरिएंटेड हूँ, कितना दूसरे का बकाऊ माल हूँ, मेरा अपना कुछ है कि नहीं है। हम अभी जो कर्म करते हैं वो दूसरे पर निर्भर है। हमारे कर्म का बेस जो है वो ज्ञान हमारा है ही नहीं। जिस दिन हमारे ये ज्ञान रूपी कटार मिल जाएगी, ज्ञान रूपी जग में प्रवेश कर जाएंगे, तो हमारा कर्म जो है वो कर्म होते हुए भी वो संन्यास हो जाएगा। ये जो भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं, ज्ञान कर्म एंड संन्यास, ज्ञान पर उन एम्फेसिस है हमारा भारत का कि ज्ञान प्राप्त करो, जो कर्म है वो सोने पे सुहागा हो जाएगा, कर्म करते हुए भी आप सन्यासी हो जाएंगे। तो वो ही, उसमें ही आनंद है। इसको कैसे प्राप्त किया जाए? स्वाध्याय जग, सेल्फ एनालिसिस। शांति में बैठना हमें नहीं मालूम, हम अशांत हैं।
शून्य कि हमें मालूम नहीं खालीपन क्या होता है, भरे पड़े हैं, ढूंढते हैं कहाँ इसको निकालें। सो ये जो चाहे कृष्णमूर्ति बोलते हैं, चाहे ओशो बोलते हैं, चाहे विवेकानंद बोलते हैं, चाहे और भी जो हमारे गुरु हैं सब बोलते हैं कि बैठ के सेल्फ एनालिसिस करो। दोस्तों, एक नुक्ता मैं और यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। इस स्वाध्याय सेल्फ एनालिसिस में एक बात और कही गई है जो कि भारत की देन है। वो पिछली बार भी मैंने बोला था, वो है प्रभु सिमरन, ईश्वर जप। अगर आपका स्वाध्याय नहीं है, सेल्फ एनालिसिस नहीं है, आप अपनी पाप को, नेगेटिव फोर्सेस को, नेगेटिव साइकोलॉजी को, अपने जो भी जेलसी है, हेट्रेड है, वायलेंस है, ईगो है, जो भी नेगेटिव आपके भीतर है, अगर आप उसको नहीं जानते, उसका एनालिसिस नहीं करते, उसको नहीं समझते, तो ये जो ईश्वर जप है ये इन नेगेटिव फोर्सेस को भी ऊर्जा देता है। दैट इज वाई एक बहुत खतरनाक चीज बन गई। बहुत बार मेरे दिमाग में जब मैं इस सारी चीज की स्टडी करता था तो आता था कि ये जो इतना पावरफुल है रावण, इतना पावरफुल है सहसार अर्जुन, या हिरण्यकश्यप, या कंस, या दुर्योधन, जो नेगेटिव फोर्सेस इतनी पावरफुल कैसे हो गई? जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, लेकिन इनकी जो साधना है ईश्वर जप की, जब प्रभु सिमरन की, वो साधना इतनी जबरदस्त है, उस साधना करने से इनकी नेगेटिव फोर्सेस और पावरफुल हो जाती है। जैसे वो जार का रशियन जो था ना किंग, उसका एक एडवाइज़र था, रस्कन वगैरह इतना कोई नाम था उसका, वो एक जार का एडवाइज़र था। वो उसके पास नेगेटिव फोर्स थी, बहुत पावरफुल था रावण की तरह। ये कहाँ से इतने लोग पावरफुल हो जाते हैं? जब हम नेगेटिव फोर्सेस को अपना जीवन बना लेते हैं एंड नेगेटिव फोर्स पर तप करते हैं, जप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो नेगेटिव फोर्सेस और पावरफुल हो जाती है। दैट इज वाई इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिफीट ऑल दीज नेगेटिव फोर्सेस। उनका भी अपना एक वक्री प्रकार का जप है। जो सोचने की बात है, चोर चोरी करने जाता है, किसी न किसी देवी देवता को वो नमस्कार करता है, कत्ल करने जाता है, वो भी किसी देवी को, मतलब कि वो जो शक्ति है वो शक्ति नहीं देखती कि तू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। शक्ति को याद करो, शक्ति उनको वरदान दे देती है। इसीलिए जब तक हम सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, स्वाध्याय जग अपना नहीं बैठेंगे, हम अपनी जो नेगेटिव फोर्सेस हैं उनको देखने से ही वो उनसे छूट जाओगे। जब उनको छोड़नेंगे, उनको छोड़ने की बात है ना, उनको मजबूत करने की बात तो नहीं है। नेगेटिव फोर्सेस को छोड़ने से ही वो जो सिमरन है वो शक्ति दे देता है सब धर्म जग में प्रवेश करने की। ये दूसरे हैं जो योग है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, तप है, सब कुछ है, वे इसी को ही सपोर्ट करते हैं, ताकि जो हम अल्टीमेटली वो ज्ञान, एक ही चीज़ है ज्ञान, किताबों का ज्ञान नहीं, ये जो मॉडर्न एजुकेशन है ये ज्ञान नहीं, ज्ञान एक ही है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मिल जाएगा तो ये समझ आ जाएगी कि ये जो उलझन है, ये द्वंद्व है, इसके पार कैसे जाऊं, कैसे मैं अपनी बुद्धि को इक्विलिब्रियम में ले आऊं, बैलेंस में ले आऊं, समतम बुद्धि जोगारूढ़, कैसे ये प्रात्मिक हो जाए और मेरे को इस अस्तित्व की रहते हुए मेरे को कैसे ये भगवत प्रेम मिल जाए। भगत कहाँ से निकला? भगवत प्रेम से। भक्त जो है वो फूल को भी मानता है कि इसमें भी जीवन है, इसमें भी परमात्मा है, पत्थर में भी परमात्मा है, नदियों में भी परमात्मा है। भगवत प्रेम के लिए हर चीज का एक व्यक्तित्व बन गया। हर जो व्यक्ति नहीं भी है, हर चीज एक उसमें उसका व्यक्तित्व हो जाएगा। जो भगवत प्रेम पैदा होगा वो ही बोल सकेगा तू भी यही है।
इस प्रकार की नेगेटिव साइकोलॉजी वाले मेरे दोस्तों, जिसका प्रदर्शन एक मिसाल के तौर पर मैंने दिया राहुल गांधी का, और उनके जो सपोर्टर हैं वो सभी के सभी एक इस बेकार सी उलझन में फंसे बैठे हैं। एक तरफ भारत है जो मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ का, वो लोगों तक शांति के लिए एंड ब्लिस के लिए, अमन के लिए। दूसरी तरफ ये लोग हैं जो आग लगाने की बात करते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, क्या है ये स्वाध्याय जग, क्या है ये ज्ञान, क्या है ये उलझन। वो जो मैंने रोशन की कव्वाली की बात की, ऐसे में तुझको ढूंढ के अब लाऊं कहाँ से मैं, वो वही है। उसको ढूंढने के लिए एक ही मंत्र है, एक ही यंत्र है, एक ही टेक्निक है, दैट इज योर सेल्फ एनालिसिस। स्वाध्याय करो अपना बैठ के, नेगेटिविटी से छुटकारा पाओ, प्रभु का सिमरन करो, रास्ते खुल जाएंगे। आज इतना ही। आप सबके भीतर स्वयं प्रकाश मंजोत को डॉक्टर दुसान का प्रणाम।